प्यारे बच्चों, एक हरे भरे मैदान में एक छोटी सी मेंढी यानी एक नन्ही मुन्नी सी सुनहरी बालों वाली भेड़ रहती थी, जिसका नाम लैला था। लैला के बाल बहुत ही खूबसूरत, नरम और चमकदार थे। जब भी उसके बालों पर धूप पड़ती, उसके बाल सोने की तरह चमक उठते और वो किसी अप्सरा की तरह सब जानवरों से हसीन लगती। सब जानवर उसे देखकर हैरान हो जाते और उसकी खूबसूरती पर रश्क करते, जिसकी वजह से लैला को अपनी खूबसूरती पर बहुत फख्र होता और वो अपने सामने किसी को न टिकने देती, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती पर फख्र करने लगी थी। और बच्चों, इस तरह धीरे धीरे लैला इतनी मगरूर हो गई कि उसे सिर्फ अपने बालों की परवाह रहने लगी थी। वो किसी को अपने बराबर न समझती। अगर कोई दोस्त उससे मदद मांगता, वो कहती, अभी नहीं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अकेले अकेले फूलों पर चलना, दोस्तों को इग्नोर करना उसकी आदत बन गई। एक शाम लैला एक पानी के तालाब के पास गई और उसमें अपना अक्स देखा। अचानक वो घबरा गई। उसके बाल पहले जैसे चमक नहीं रहे थे। लैला का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या मेरी चमक खत्म हो रही है? इसी दौरान एक प्यारी सी छोटी लड़की ज़ारा उसको गले लगा लेती है। वो लैला से बहुत प्यार करती थी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लैला, क्या तुम्हें याद है मैं तुमसे और तुम्हारे सुनहरी और घने बालों को कितना पसंद करती थी? तुम्हारे बालों में घंटों अपनी उंगलियां और हाथ फेरती थी और हम दोनों इधर उधर, कभी अकेले तो कभी दूसरे जानवरों के साथ भागते फिरते थे और खूब मजा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारा फख्र और नखरे बढ़ते गए और तुम अपनी खूबसूरती को लेकर बड़ा ही नखरा करने लगी, जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। लैला, खूबसूरती सिर्फ दिखने में नहीं होती, कभी कभी चमक तब आती है जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। लैला ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात मैदान अजीब लग रहा था। हवा तेज चल रही थी, साए हिल रहे थे और लैला को एहसास हुआ कि वो अकेली महसूस कर रही है। उसने पहली बार सोचा, शायद मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही हूँ। अगली सुबह अचानक शोर मच गया। कुछ जानवर कांटों की झाड़ी में फंस गए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। लैला ने उन्हें देखा और रुक गई। उसके बाल बिल्कुल फीके हो चुके थे। उसका दिल कह रहा था कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है इनकी मदद करने से मुझे मेरे बालों की चमक वापस मिल जाए। हो सकता है इस तरह मैं दोबारा इन जानवरों की चहीती बन जाऊं जो मुझसे रूठे हैं। चलो, थोड़ी सी चालाकी करते हैं और मामला सेट हो जाएगा। थोड़ी दूर खड़ी ज़ारा उसकी आवाज़ सुनकर नरमी से लैला को मुखातिब करके बोलती है, लैला, मदद चमक वापस लाने के लिए मत करो, मदद इसलिए करो कि तुम दूसरों को समझ सको। अगर तुम दिल से मदद करोगी, चमक खुद आ जाएगी। ये जुमले लैला के दिल को छू गए और वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई कि मैंने कितने अच्छे दोस्त सिर्फ अपने बालों की चमक के लिए छोड़ दिए। लैला ने गहरी सांस ली। इस दफा उसने अकेले काम नहीं किया, उसने दूसरे जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर कांटों को हटाया। लैला के बाल उलझ गए, गंदे हो गए, लेकिन उसका दिल पहली बार खुशी से भर गया। जब सब दोस्त महफूज हो गए, अचानक लैला के बालों में हल्की सी चमक वापस आ गई, लेकिन इस दफा वो चमक नरमी और सुकून वाली थी। ज़ारा मुस्कुराई। अब लैला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि समझदार, मददगार और कोऑपरेटिव मेंढी बन चुकी थी। उसने सीख लिया था कि असल चमक गुरूर से नहीं, बल्कि ख्याल, समझ और मिलकर काम करने से आती है। बच्चों, याद रखो, अच्छा होना परफेक्ट दिखने का नाम नहीं, बल्कि अच्छे जज्बात रखने का नाम है। जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों का साथ देते हैं, अल्लाह उनसे खुश होता है और उनको सच्ची खुशी और उनका चेहरा चमकदार बना देता है। और उनका ही नाम दुनिया में रोशन और चमकता है, जो दूसरों की हर हाल में मदद करते हैं।